wahcard.com सजाए हर जगह हमारे साथ। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, रोजगारोन्मुख व्यावसायिक प्रशिक्षण। नमस्कार, मैं यशवर्धन उमक। इंडियन न्यूज के इस खास कार्यक्रम चाय पर चर्चा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मेरे साथ मौजूद है सतीश बौद्ध जी। सतीश जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी दर्शकों को नमस्कार। हम चाय पे चर्चा आरंभ करते हैं। यश जी, क्या है प्रदेश की प्रमुख खबरें? जी, सबसे पहले हम हरिभूमि अखबार से शुरुआत करेंगे। प्रदेश की प्रमुख खबरों की ओर बढ़ते हैं हम। शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पर होगा अधिवेशन स्थल, सारे होटल धर्मशाला बुक, 300 फ्लैट तैयार। काम बोले, वीर नारायण सिंह के नाम से मिलेगी अन्याय से लड़ने की प्रेरणा। विमान पर नजर आए बजरंगबली ट्रेन, फाइटर प्लेन पर लिखा तूफान आ रहा है। बेंगलुरु में पीएम मोदी ने एरो इंडिया के 4वें संस्करण का किया उद्घाटन। कोरिया कुमार की प्रतिमा का सीएम भूपेश ने किया अनावरण। चित्रा रामकृष्ण के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी। राहुल बोले, मेरे अपमान से नहीं छिपेगा सच। पीएम पर साधा निशाना, कहा एक दिन देना होगा जवाब। विधायक के भांजे की शादी में जमकर हर्ष फायरिंग। अब हम अगली खबर नवभारत अखबार की लेंगे। नवभारत अखबार में खुदरा महंगाई ने रिकॉर्ड तोड़ा, 6.52% पर पहुंची। स्मृति मंधाना को आरसीबी ने 3.40 करोड़ में खरीदा। ये जो वुमेन्स आईपीएल हो रहा है, वुमेन्स प्रीमियर लीग, उसके लिए इनको 3.40 करोड़ में खरीदा गया। 8 और 9 वर्षों में रक्षा उत्पादन क्षेत्र में कायापल्ट किया पीएम मोदी। जो ये एरो इंडिया में जो उद्घाटन किया गया तेजस विमान का, उसके बारे में बता रहे। आदिवासियों के साथ भाजपा ने किया क्या, भूपेश बघेल जी का बयान है। प्रभाकरण अभी जिंदा है, तमिल नेता का चौंकाने वाला खुलासा। सही समय आने पर प्रभाकरण दुनिया के सामने आएंगे। बस्तर में नेताओं जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा की होगी समीक्षा। अडानी हिडनबर्ग मामला जांच समिति बनाने पर केंद्र ने दी राजी। पिकअप पलटने से 36 घायल, 14 लोग गंभीर। जो दैनिक भास्कर अखबार है उसमें जो खबर दी है, बस्तर में नेताओं की हत्या संसद में गूंजी, इसलिए सुरक्षा प्रोटोकॉल पर अब सख्ती। महंगी महिला क्रिकेटर स्मृति को आरसीबी ने 3.40 करोड़ में चुना। निवेशकों के हित में कमेटी बनाने पर ऐतराज नहीं, केंद्र सरकार का बयान है ये। महंगाई के मोर्चे पर फिर झटका, मुद्रास्फीति 3 महीने से सर्वाधिक। अब हम पत्रिका की खबर पढ़ेंगे। पत्रिका में दिया है, जैव विविधता को बचाने के लिए 12,000 ग्राम पंचायतें करेंगी काम। वन औषधियों के संरक्षण और संवर्धन के साथ ही विकसित करने की मिलेगी जिम्मेदारी। दूल्हे दुल्हन ने की जमकर फायरिंग, वीडियो वायरल। जिला पंचायत उपाध्यक्ष के बेटे का आशीर्वाद समारोह कार्यक्रम। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और सांसद अरुण साव ने की निष्पक्ष जांच की मांग। बस्तर में भाजपा नेताओं की निर्मम हत्या का मुद्दा लोकसभा में गूंजा। ईंटे भट्टी के ऊपर सो रहे मालिक समेत 3 के दम घुटने से मौत। पेंगोंग झील पर होगी देश की पहली फ्रोजन लेक मैराथन, बन सकता है वर्ल्ड रिकॉर्ड। मृत पशुओं सैनिटरी वेस्ट को जलाने विद्युत दाह केंद्र। फ्रांस में गिरी उल्का पिंड, कुछ पल के लिए रात को हो गया था दिन। तो सतीश जी, चलिए हम पत्रिका अखबार से शुरू करेंगे। और इसमें जो पहली खबर हमने जो पढ़ी थी, जैव विविधता को बचाने के लिए 12,000 ग्राम पंचायतें करेंगी काम। और जैव विविधता एक, चूंकि हम ग्लोबली क्लाइमेट चेंज देख रहे हैं और हम तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग आ रही है और सारी चीजें हो रही है, कहीं पहाड़ पिघल जा रहे हैं,
और बिन बादल बरसात होती है, जो मौसम में जो चेंजेस आते हैं, ये बहुत एक अच्छी खबर है। पत्रिका ने अच्छी खबर उठाई है। जैविक विविधता को बचाने के लिए 12,000 ग्राम पंचायतें अगर एक साथ काम करेगी जी। तो आप जैसे अभी मैं पिछले भी एपिसोड में हमने कहा था कि जो गौरैया चिड़िया नहीं दिख रही है ना, तो ऐसे बहुत सारे जीव है जो विलुप्त होते जा रहे हैं। उनको बचाने के लिए ये काम करेगी और पर्यावरण को बचाने का काम करेगी और जो वनोपज है उनको बचाने का काम करेगी। इसके लिए ये 12,000 ग्राम पंचायत जुड़ेगी तो स्वाभाविक है हमारे, अगर छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो यहाँ का जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है वो नहीं होगा और समय पे सारे जिस प्रकार बरसात, गर्मी और ठंड अपने समय पे ये हो सकती है। और ये बचाना भी जरूरी है ताकि लगातार जो मौसम चेंज हो रहे हैं, जैसा आपने कहा कि बिन बादल बरसात, तो आपने देखा होगा कभी ठंड के समय बारिश हो जा रही है या गर्मी में बारिश हो जा रही है। तो इसको बचाने के लिए जो कार्य के लिए इन्होंने उठाया है कि जैविक विविधता को बचाना है, तो ये बहुत अच्छा पहल है और इससे ये पूरे छत्तीसगढ़ में लागू होना चाहिए। 12,000 पंचायतें नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में लागू हो ताकि ज्यादा से ज्यादा हम जलवायु को, मतलब पर्यावरण को बचा पाए और संरक्षण कर पाए। जी जी। देखिए, जैसे अभी हम कहीं गांव से गुजरते हैं तो जो नदियां रहती है या नाले रहते हैं, आप देखते हैं जहाँ से साफ पानी निकलता है, वो सब सूखे हुए हैं। और चूंकि अभी गर्मी आई भी नहीं है तो अभी से ये हाल है। जैसे इन्होंने कहा है पेपर में कि ये सारी चीजों से संरक्षण होगा तो कम से कम तूफान नहीं आएगा, या जो पानी जो गिरने का समय है या जो सूखा पड़ रहा है वो सारी चीजों में बचाव होगा। आपको जानकारी होगा छत्तीसगढ़ में पहले गांव में कम से कम 2 से 4 तालाब हुआ करते थे, लेकिन अब लोग इतने ज्यादा लालची हो गए हैं कि वो तालाबों को पाट कर उसको प्लाटिंग करके उसको बेच दे रहे। तो अगर पानी संरक्षित नहीं करे या बरसात का पानी संरक्षित नहीं करे तो स्वाभाविक अकाल पड़ने की स्थिति होगी। तो कहीं ना कहीं लोगों को लालच है कि ज्यादा से ज्यादा धन कमाए, लेकिन प्रकृति का कोई ध्यान नहीं दे रहा। जी। वन उपज की खरीदी करने वालों से 2% ली जाएगी राशि। तो और एक और चीज है कि केवल तेंदुपत्ते से 20 करोड़ की कमाई होती है सालाना। मतलब अगर देखा जाए तो बड़ा वनोपजों में औषधि आती है। इन्होंने कहा है कि जो संरक्षण करना है वनोपज में वो औषधियों का करना है ना, और जो फॉसिल्स पार्क है, जो अवशेष निकलते हैं भूमि से, उन सारी चीजों का करना है, बैक्टीरियाओं का करना है, पशु पक्षियों का करना है। जो आप देखें तो एक सर्कल बना है प्रकृति का कि इस चीज के ऊपर ये पशु पक्षी निर्भर है, इस पशु पक्षी के ऊपर वो पशु पक्षी निर्भर है। अगर साइकिल कहीं भी टूटती है तो ये सारी चीजें जो आज हम ग्लोबल वार्मिंग फेस कर रहे हैं हमें कहीं ना कहीं करना होगा। हमने देखा आए दिन तेंदुए शहर में घुस जा रहे हैं, एक जज कोर्ट के अंदर घुस गया था। तो ये सारी चीजें जो हमें देखने को मिल रही है, जैसा आपने कहा कि लोग प्लॉटिंग कर दे रहे हैं, तो उनके घर जो जंगलों में है, मतलब पर्यावरण का संरक्षण नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। अगली खबर जांजगीर चांपा की है। जिला पंचायत उपाध्यक्ष के बेटे का आशीर्वाद समारोह कार्यक्रम, दूल्हे दुल्हन की जमकर फायरिंग, और इसका वीडियो भी काफी देखिए क्या है, कई बार ऐसा हुआ कि शादी समारोह में या बर्थडे में लोग हथियार का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण कई घटनाएं भी घट चुकी है। तो इस पर तो तत्काल इसमें प्रतिबंध लगना चाहिए कि शादी ब्याह में हथियारों का उपयोग ना हो, जो कि ये केवल दिखावा है कि हमारे पास हथियार है कि हम फायरिंग कर रहे हैं, हवाई हर्ष फायरिंग बोल के फायरिंग कर रहे हैं। तो ये कई बहुत बार ऐसी घटना हो चुकी है जिसमें कई लोगों की मौत हो गई है। इस प्रकार जो हर्ष फायरिंग के नाम से फायर करते, इसमें प्रतिबंध लगना चाहिए। जी। और ये भी जरूरी है कि आप जैसे आप फायरिंग तो कर दे रहे, तो इसका हिसाब किसको दे रहे हैं आप, कि कितनी बुलेट्स जो, या क्या ये नहीं, ये जिस प्रकार फायरिंग हो रही है शादी ब्याह में, तो इसमें कई घटनाएं घट चुकी है जिसमें दूल्हे तक की मौत हो गई है। तो इस प्रकार का जो हथियार है, घातक हथियार, तो शादी ब्याह या बर्थडे पार्टीज में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए और इसके लिए सख्त प्रतिबंध होना चाहिए, क्योंकि आत्मरक्षा के लिए दिया गया है उनको हथियार।
जी। तो अगर लाइसेंसी हथियार है तो आत्मरक्षा के लिए, न कि हवाई फायरिंग करने के लिए। अगली खबर बलरामपुर से है। ईंटें भट्टी के ऊपर सो रहे मालिक समेत 3 का दम घुटने से मौत। ये जो है कि पहले इन्होंने देर रात पार्टी की और वहीं उसी के ईटा भट्टी के ऊपर सो गए। पहले वहां आग लगाई, फिर पार्टी की और उसी पे सो गए और 3 लोगों की इसमें मौत हो गई। लापरवाही, यह पूरी तरह लापरवाही है। और दूसरी बात आपको बताएं कि ईंट भट्टे के लिए एक जितने भी छत्तीसगढ़ में जैसे ग्रामीण क्षेत्र में देखेंगे कि जैसे गर्मी का सीजन आते ही ईंट भट्टे का निर्माण आरंभ हो जाता है और इनको लाइसेंस एक मात्रा सीमित ईंटे का निर्माण करने के लिए दिया जाता है। लेकिन ये जो ईंट भट्टे जो बनाते हैं, ईंट भट्टा का संचालन कर रहे हैं, उन लोग औसत से ज़्यादा ईंट का निर्माण करते हैं। और चूंकि एक नहीं 5-5 भट्टे लगाते हैं, तो जहां आग लगाए थे वहीं सो गए, तो ये तो कहीं ना कहीं लापरवाही है जी। और इससे भी पर्यावरण को काफी हद तक नुकसान पहुंचता, चूंकि जो गवर्नमेंट ने सीमा अगर तय की कि इतनी ईंटें आप बनाएंगे एक बार में और उससे ज्यादा बनाते हैं तो कहीं ना कहीं पर्यावरण को नुकसान है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। बस्तर में भाजपा नेताओं की निर्मम हत्या का मुद्दा लोकसभा में गूंजा। ये एक बड़ी खबर है, जो चूंकि 3 हत्याएं होने के बाद सभी का ध्यान उसके ऊपर गया, चाहे वो प्रदेश के मुख्यमंत्री है या सदन में जो अरुण साव जी है जो सांसद है बिलासपुर से, और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है छत्तीसगढ़ के। यस जी, चूंकि समय हो चुका है ब्रेक का, ब्रेक के बाद इस खबर पे चर्चा करते हैं बस्तर पर नेताओं की हत्या का। तो हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे इंडियन न्यूज के साथ। पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। Looking for a reliable online shopping site? Welcome to walkart.com. We offer the best quality products at the lowest price with easy and fast delivery options. Search, discover, and choose from a wide selection of lifestyle essentials such as home decoration, garden decoration, hotel decoration, fountains, donation boxes, school products, kids corner, sports, tent decoration, wide range of cricket bowling machines, and many more. We combine innovation and tradition to give you the best in the market. Interior designers may contact to be our privileged customer on 74005. 74005. प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 74156 74157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है इंडियन न्यूज के इस कार्यक्रम चाय पर चर्चा में। हम खबर पर थे, बस्तर में भाजपा नेताओं की निर्मम हत्या का मुद्दा लोकसभा में गूंजा।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और सांसद अरुण साव ने की निष्पक्ष जांच की मांग, इन्होंने सदन में मांग की, क्योंकि बीते कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि 3 भाजपा के नेता लगातार भाजपा के नेताओं को टारगेट नक्सलियों ने मार गिराया जी। तो कहीं ना कहीं ये चिंता का तो विषय है कि हत्या हो रही है और ये बहुत गंभीर मामला है। अब ये मामला राज्य से उठ के अब देश की सदन पे जा पहुंचा, लोकसभा में पहुंचा, और वहां पर जो सांसद है अरुण साव जी और प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भी है, तो उन्होंने ये मुद्दा को सदन में रखा और निष्पक्ष जांच की मांग करी। आपको लगातार बताया कि नक्सलियों द्वारा टारगेट किया जा रहा है। इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया कि ये टारगेट किलिंग है जी। और ये कांग्रेस करा रही है, ये आरोप लगे हैं। तो अब सदन में जब मामला पहुंचा है तो उसके बाद भूपेश बघेल ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि सुरक्षा में कोई कोताही ना बरती जाए और सभी को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराया जाए। सीएम ने डीजीपी को निर्देश दिए हैं, दिशा निर्देश दिए कि सभी एसपी के साथ बैठक करके जी नहीं तो कहीं ना कहीं गलत है कि आप पर्टिकुलर आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हत्या होना तो कहीं ना कहीं टारगेट किलिंग के दायरे में 1-2 होते तो समझ में आ रहा है, यहाँ 3-3 हो रहे। अब हम चौथे का इंतजार नहीं कर सकते कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि अभी जितने भी वहाँ के जो एक्स एमएलए है, एमपीस है, तो उनको पर्याप्त सुरक्षा दी गई है, लेकिन चाहे वो घर पे घुस के जिस प्रकार भूपेश बघेल जी का बयान आया कि नक्सली कमजोर हो गए हैं और वो घर पे जाके वार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नक्सलियों का अपने आप का उपस्थिति दर्ज कराने के लिए इस प्रकार की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। तो ये भी हो सकता है, लेकिन नक्सलियों का जिस प्रकार लगातार पूरे छत्तीसगढ़ में आप बस्तर के कभी आप जाएंगे तो देखेंगे कि हर 5 किलोमीटर में, हर 2 किलोमीटर में एक कैंप है सेना का, है ना, पैरामिलिट्री फोर्सेस का, लोकल पुलिस का। तो उसके कारण जो बैकफुट पे गई है नक्सली, तो अभी जो आप अभी लगातार जिस प्रकार पहले आप देखते थे बड़ी बड़ी वारदात हो रही है जिसमें हमारे कई जवान शहीद हो जा रहे थे, लेकिन अब आप कुछ सालों में देख रहे होंगे कि जो वारदात, जो नक्सली वारदात की संख्या में कमी आई है जी। हाँ ना, अभी कुछ दिनों से लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हत्या, ये नक्सली अपने आप को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए शायद ये कर सकते हैं, या उनके चूंकि कई नेताओं को पहले भी धमकी मिल चुकी थी कि उनकी हत्या की जाएगी। तो अब देखते हैं कि भूपेश बघेल जी ने तो डीजी साहब को कह दिया कि सुरक्षा के इंतजाम करें। अब नक्सलियों पर क्या कार्रवाई करती है पुलिस और सेना, अब देखना होगा। केंद्र सरकार क्या एक्शन ले सकती है, क्योंकि सदन में देखिए और छत्तीसगढ़ में बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, सारी फोर्स सेंट्रल की यही है। तो आप वो तो बस उनको आदेश का इंतजार है कि, लेकिन इसके पहले अगर आदेश दे दे तो उनकी नक्सलियों की आइडेंटिटी नहीं है कि आप किसे नक्सली बताएं जी, क्योंकि जो आदिवासी है वो भी सिंपल जो कपड़ा पहनते हैं और सिंपल वेशभूषा रहती है, और यहाँ पर कंधे में एक ठो कुल्हाड़ी रहती है, और वैसे ही आपको दिखेंगे पूरे जंगल के अंदर। तो नक्सली कौन है, आदिवासी कौन है, ये पहचानना या उनकी पहचान नहीं है, तो किस प्रकार कार्रवाई फोर्स करेगी जी। तो अब ये गंभीर मुद्दा है कि ना फोर्स उन लोग की पुलिस को जानकारी है कि खुफिया सूत्र तो बहुत पुलिस को जानकारी रहती है कि जो बस्तर के जो गांव में जो रहते हैं संगम सदस्य कहलाते, जो प्राथमिक स्टेज के जो मेंबर संगम सदस्य, उनकी लिस्ट रहती है पुलिस के पास, कौन उनको मदद करे, सब जानकारी पुलिस के पास। लेकिन जैसा कोई मुठभेड़ या घटना को अंजाम देते उस समय जिस प्रकार उनके द्वारा कहा जाता है या बताया जाता है, हमारे जो वहाँ के पत्रकार है उनके द्वारा कहा जाता है कि जो घटना को अंजाम देने के लिए बाहर से फोर्स आती है, बाहर से फोर्स मतलब नक्सलियों की फोर्स, तो वो बाहर से दूसरे जगह से आके यहाँ से घटना को अंजाम देके चले जाते हैं। तो लोकल का केवल सपोर्ट रहता है उनको कि स्थान और जगह व्यक्ति को बताने में जी।
तो देखना होगा कि अब आगे क्या होता है इस मामले में, चूंकि ये हत्याएं रुकनी चाहिए, हत्याएं रुकनी चाहिए क्योंकि गलत है। और शनिवार को जेपी नड्डा जी का जो बस्तर दौरा था, हाँ, ये उसमें भी मतलब उन्होंने ये भाषण दिया, तो हो सकता है क्या उससे भी उकसे होंगे नक्सली की? नहीं, देखिए अब वो तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने, राष्ट्रीय नेता और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए ये सारा करतूत नक्सलियों द्वारा किया जाता है। शहीद हरिभूमि की खबर है, शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पर होगा अधिवेशन स्थल, सारे होटल धर्मशाला बुक, 300 फ्लैट तैयार। ये जो देखिए कांग्रेस का बहुत बड़ा अधिवेशन है, 10 दिन बच गए हैं अधिवेशन को, लेकिन तैयारियां आप देखेंगे कि बहुत भव्य रूप से तैयारियां हैं। आप जैसे हरिभूमि ने छापा है कि फ्लैट्स को भी बुक कर दिया गया है, सारे होटल बुक्स है, धर्मशाला बुक है। तो पूरे देश भर से जो कांग्रेस के जो नेता है, कार्यकर्ता है, सारे लोग यहाँ पहुंचेंगे और एक बड़ा कार्यक्रम है। लेकिन इस कार्यक्रम का नाम दिया है शहीद वीर नारायण सिंह के नाम से ये अधिवेशन संपन्न होगा। और ये कल ये जो प्रदेश प्रभारी है शैलजा मैडम, वो भी पहुंच रही है और सभी कार्यक्रम का जानकारी ले रही है। और ये बहुत बड़ा आयोजन है, ये स्वाभाविक है। ये कार्यक्रम के बाद जो विधानसभा चुनाव है या आगामी लोकसभा चुनाव है, तो कांग्रेस को और मजबूती मिलेगी, मेरा मानना है। अगली खबर है, पिकअप पलटने से 36 घायल, 14 लोग गंभीर। तो पिकअप में 36 लोग घायल और 14 गंभीर, तो नहीं, बहुत मतलब ये लापरवाही, सीधा मैं लापरवाही पुलिस की मानूंगा, ट्रैफिक पुलिस की मानूंगा या आरटीओ की मानूंगा। चूंकि जो पिकअप है जी, वो मालवाहक वाहन है। अब मालवाहक वाहन में आप लगातार लोगों को पैसेंजर उसकी वाहन बना के, सवारी गाड़ी बना के उसका उपयोग कर रहे, तो कहीं ना कहीं लापरवाही है। आप चौक चौराहा में आप देखते होंगे कि पूरे लोग उसी में पीछे में चढ़कर खड़े होकर जा रहे, लेकिन कार्रवाई करने वाला कोई नहीं। और अगर मान लो आप बने 36 लोग और 14, तो लगभग 50 लोग उसमें बैठे थे, खड़े थे, और वो पलटी है, तो स्वाभाविक होना ही हादसा। तो ये कहीं ना कहीं लापरवाही आरटीओ की है, ट्रैफिक विभाग की है, पुलिस की है कि मालवाहक वाहन में सवारी कैसे जी। ये तो, अब ये जो घटना को स्वयं लोग अंजाम दे रहे हैं और ये जानबूझ के प्रशासन, हाँ नहीं प्रशासन, चूंकि चौक चौराहा में पुलिस के जवान और अधिकारी खड़े रहते हैं, तो उनका जिम्मेदारी है। वो तो ठीक है, जो वाहन चालक है वो लालच की वजह से कि मुझे 2 पैसे ज्यादा मिल जाएगा, तो उस वजह से चलता है। लेकिन जो जिम्मेदार है, जो चौक चौराहा पे खड़े होके चलानी कार्रवाई करते हैं, यातायात नियमों को पालन करवाते हैं, उनकी जवाबदारी है कि वो इस पर कार्रवाई करें जी। चलिए सतीश जी, समय सीमा का ध्यान रखते हुए चाय पर चर्चा को हमें यही रोकना होगा। चाय पर चर्चा में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।